हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल जियो स्टडी बाय सिद्धेश सर। पिछले भाग में हम लोगों ने मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज प्रतियोगिता 2024 के प्रश्न पत्र के 150 एक से लेकर 50 तक के प्रश्नों का आंसर तैयार किया था। अब सेकंड पार्ट में हम प्रश्न क्रमांक इक्यावन से पुनः शुरू करते हैं। खंड 6, इसमें नदी, जल संरचनाएं, जलप्रपात एवं कृत्रिम बांध आदि का से संबंधित 10 प्रश्न हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 51। यह एक पौराणिक नदी है जो प्राचीन काल में हिंदू धर्मग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। यह नदी विंध्य पर्वतमाला के उत्तरी ढलान पर जनापा पहाड़ियों में भद्रकला जलप्रपात से निकलती। इस नदी का नाम बताइए। तो इसका आंसर है चंबल नदी। भारतीय नौसेना द्वारा इस नदी के सम्मान में एक लड़ाकू जहाज का नाम INS रखा गया। यह नदी राज्य की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। आसाम, सिंधु और बीना इसकी 3 सहायक नदी। इस नदी का नाम बताइए। तो इस प्रश्न का आंसर है बेतवा। मध्य प्रदेश की किन 2 नदियों का संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है? तो इसका आंसर है बैनगंगा और वर्धा। कलियादेह पैलेस उज्जैन शहर के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। इस पैलेस को वर्ष 1458 ईस्वी मांडू के सुल्तान द्वारा बनवाया गया था। यह पैलेस किस नदी के एक द्वीप पर स्थित है? तो इसका आंसर है क्षिप्रा नदी। यह जलप्रपात बिहार नदी पर स्थित जो देश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 130 मीटर है। इस जलप्रपात का नाम बताइए। तो यह जलप्रपात चचाई जलप्रपात है। प्रश्न क्रमांक 56। केन नदी मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है जो प्राकृतिक रूप से पर्यटकों को आकर्षित करती है। इस नदी में केन घड़ियाल अभयारण्य के साथ जलप्रपात भी। इस जलप्रपात का नाम बताइए। तो इस प्रश्न का आंसर है रनेह जलप्रपात। मध्य प्रदेश में शहडोल जिले की देवलान स्थल पर सोन नदी पर एक बहुउद्देशीय बांध निर्मित है। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। इस बांध का नाम बताइए। यह प्रश्न MPPSC 2024 में भी पूछा गया है। इसका नाम है बाणसागर बांध। मध्य प्रदेश से प्राकृतिक पर्यटन स्थल पचमढ़ी कौन सा नदी बहती है? तो इस प्रश्न का आंसर है देनवा नदी। 59। प्रश्न क्रमांक 59। मध्य प्रदेश में सिवनी जिले छपरा नामक गांव में स्थित भीमगढ़ बांध का निर्माण किया गया। इसे संजय सरोवर बांध भी कहा जाता है। यह बांध किस नदी पर है? तो इसका आंसर है बैनगंगा नदी। महाभारत एवं वायु पुराण में किस नदी को सूर्य की पुत्री के रूप में उल्लेखित किया गया है? यह नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। तो इसका सही आंसर है ताप्ती नदी। इसके अलावा नर्मदा नदी भी पूर्व से पश्चिम भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। खंड 7, इसमें क्राफ्ट, शिल्प, चित्रकला, जिले, स्थान का नाम आदि से संबंधित 10 प्रश्न हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 61। मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ इस धातु की ढलाई का काम लगभग 3-4 शताब्दियों से चल रहा है। इस खोई हुई मोम की ढलाई का उपयोग विभिन्न प्रकार की धातुओं को गढ़ने के लिए किया जाता है, जैसे कि आभूषण, मोतियां, हथियार। इस शिल्प का नाम लिखिए। इसका आंसर है बेल मेटल। मध्य प्रदेश का पर्यटन स्थल भेड़ाघाट धुआंधार जलप्रपात के लिए प्रसिद्ध है। वहीं दूसरी ओर पत्थर पर कलाकारी के लिए भी जाना जाता है। इस पत्थर का नाम बताइए। इसका सही आंसर है संगमरमर। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले का टिगरिया गांव की शिल्पकला के लिए जाना जाता है। इस शिल्प में 5 धातुओं को मिलाकर मूर्तियां बनाई जाती। इस शिल्प का नाम बताइए। तो इस प्रश्न का नाम है, इस प्रश्न का आंसर है भरेवा शिल्प। इस काल में खिलौने और सजावट की सामग्री तैयार करने की अपार संभावनाएं होती है। मध्य प्रदेश के श्योपुर, बुधनी घाट, रीवा तथा मुरैना में कई कलाकार इस कला को बढ़ावा दे रहे हैं। इस कला का नाम बताइए। तो इसका आंसर है खराद कला।
मध्य प्रदेश का उज्जैन जिला छीपा शिल्प बाटिक प्रिंट की प्राचीन कला के लिए प्रसिद्ध है। यह हाथ के द्वारा कपड़ों पर प्रिंट की इस कला को किया जाता है। इस शिल्प को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जीआई टैग भी दिया गया। इस कला को देश और विदेश के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है भैरवगढ़ प्रिंट। डिंडोरी जिले की इस लोक चित्रकला में गौड़ आदिवासियों द्वारा बनाए जाने वाले रंग बिरंगे चित्रों में प्रकृति और लोक जीवन की अद्भुत झलक मिलती है। इस चित्रकला का नाम लिखिए। तो पाटनगढ़ लोक चित्रकला इसका आंसर है। यह भीली गुड़िया पारंपरिक आदिवासी पोशाक में तैयार की जाती है। इसे बनाने की कला भील और भीलाला आदिवासियों की विरासत है। मध्य प्रदेश में किस जिले में भीली गुड़िया का संबंध है? तो इसका उत्तर है झाबुआ जिला। मध्य प्रदेश का शहर अपनी अठी बत्तो गुड़िया के लिए प्रसिद्ध है। इस विशिष्ट शिल्प में कुछ इंच से लेकर 2 फुट की ऊंचाई वाली ये गुड़ियाएं घर की सजावट के लिए लोग इन गुड़ियों को हमेशा जोड़े में बेचा जाता है। यह गुड़िया किस शहर में बनती है? तो इसका सही आंसर है ग्वालियर। प्रश्न क्रमांक 69 है। मध्य प्रदेश एक मिट्टी प्रतिरोधी ब्लॉक प्रिंटिंग शिल्प है। इस तरह से मुद्रित कपड़ों को स्थानांतरित भील जनजातियों की महिलाएं अपने पारंपरिक परिधान के रूप में पहनती है। इसका देहाती रूप और प्राचीन रूपांकन इसे अन्य मुद्रित कपड़ों से अलग करती है। इस प्रिंटिंग शिल्प का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर है नंदना प्रिंट। केले के रेशे से शिल्प और जूट से रस्सी बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है बुरहानपुर जिला। केले का उत्पादन भी यहाँ पर बड़ी मात्रा में किया जाता है। चलिए खंड 8A इस प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। इसमें भी 10 प्रश्न है। प्रागैतिहासिक और गुफाओं आधारित प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 71। मुरैना जिले की गुफाएं 2500 साल पहले प्रागैतिहासिक गुफाएं हैं। इन्हें स्थानीय रूप से लिखी छज्ज के नाम से जाना जाता है। इन गुफाओं का नाम बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है पहाड़गढ़ की गुफाएं। वर्तमान अनूपपुर जिले में इन गुफाओं का निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। ये 5 कृत्रिम चट्टाने काट गुफाओं का एक समूह है। इनमें से केवल 3 गुफाएं दुर्वासा गुफा, चेड़ी गोदड़ी गुफा और सीतामढ़ी गुफा ही बची हैं। और इन शिलालेखों गुफाओं का नाम बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सिलहरा गुफाएं। ये अनूपपुर जिले में है। यह गुफा रायसेन जिले के पाटनी गांव में स्थित है। इसकी खोज 2008-9 में हुई थी। यह एक रहस्यमय गुफा है जो 1 से अधिक किलोमीटर लंबी है। यह गुफा प्रवेश द्वार पर बहुत सक्रिय है। इस गुफा का नाम बताइए। तो इस गुफा का नाम है मृगेंद्रनाथ की गुफाएं। 7वीं शताब्दी ईसा की यह गुफाएं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में चंदवासा गांव में स्थित है। यह एक बौद्ध तीर्थ स्थल है। इसमें एक ब्राह्मण कालीन गुफा भी है। चट्टान से काटे हुए इस स्थल में 51 गुफाएं, स्तूप, चैत्य, गौतम बुद्ध की खड़ी बैठी और निर्माण मुद्राएं बड़ी मूर्तियां शामिल। इस गुफा समूह का नाम बताइए। तो इसका आंसर है धर्मराजेश्वर या धामनेर की गुफाएं मंदसौर में। गोरखपुर के नाथ समुदाय को प्री इन गुफाओं का निर्माण 11वीं शताब्दी में ईसा परमार शासकों ने कराया। ऐसा माना जाता है कि राजा विक्रमादित्य के सौतेले भाई ने भिक्षु बनने के बाद इन गुफाओं में निवास किया और ध्यान किया। यह संस्कृत भाषा के महान कवि भी थे। इन गुफाओं का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। इन गुफाओं का नाम बताइए। तो इसका आंसर है भारतरी की गुफाएं। आदमगढ़ की गुफाएं मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। यह 18 शैलेश्वरों में से 11 शैलेश्वरों में दृश्य चित्रकारी है। यह गुफाएं पूर्वापाषाण मध्य पाषाण काल की हैं। केंद्र सरकार का पुरातत्व विभाग इस स्थल का रख रखाव करता है। यह गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आदमगढ़ की गुफाएं नर्मदापुर या होशंगाबाद जिले में। मध्य प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान में स्थित यह गुफाएं दूसरी 5वीं शताब्दी में ईस्वी की हैं, जो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित है। गुफाओं में ब्राह्मी लिपि में शिलालेख भी है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहीं पर अपना सर्वेक्षण करके 26 गुफाएं, 26 मंदिर, 2 मठ, 2 गन्नत स्तूप, 24 शिलालेख, 46 मूर्तियां, 19 रचनाओं की खोज। इन गुफा का नाम बताइए। तो ये है बांधवगढ़ की गुफाएं।
इन गुफाओं को सतपुड़ा ताप्ती घाटी गुफाओं और गाबिल गढ़ बैतूल सैलसरा भी कहा जाता है। यह गुफा ऊपरी पुरापाषाण मध्यपाषाण ताम्रकाल लौह सम्मिलित है। इन गुफाओं में शैलचित्र है। यह गुफा में चतुर्मुख पक्षी की पेंटिंग। इन गुफाओं का नाम बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर है आबा देवी की गुफाएं। हिंदू धर्म के शैव धर्म से संबंधित यह गुफाएं धार के मांडू में स्थित हैं। 11वीं शताब्दी की यह गुफाएं चट्टानों को काट कर बनाए गए मंदिरों का समूह है। इन गुफाओं का नाम बताइए। तो इन्हें लोहानी की गुफाएं कहते हैं। प्राचीन काल की यह गुफाएं सिंगरौली जिले में स्थित हैं। हिंदू धर्म से जुड़ी इन गुफाओं का निर्माण 7वीं 8वीं शताब्दी में हुआ। इन गुफाओं का नाम बताइए। तो सिंगरौली जिले में स्थित इन गुफाओं का नाम माड़ा की गुफाएं हैं। प्रश्न खंड 9, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जो मध्य प्रदेश में निर्मित फिल्मों से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 81, फीचर फिल्म फुकरे थी में पुलकित सम्राट ऋचा चड्ढा पंकज त्रिपाठी की भूमिका में थे। इस फिल्म की शूटिंग खजुराहो एवं शहर में हुई थी। तो इसका सही आंसर है पन्ना। रणबीर कपूर अभिनीत फिल्म डेड डैश में भोपाल स्थित पुरानी जेल की मुंबई की यरवदा जेल का नाम दिया गया था। यह फिल्म एक अभिनेता के जीवन के पहलुओं पर आधारित थी। इसका सही आंसर है संजू। फिर क्वेश्चन नंबर 83, फिल्म की शूटिंग में इंदौर के विभिन्न स्थानों के साथ महेश्वर और आसपास की लोकेशंस पर की गई। इस फिल्म की कहानी इंदौर में रहने वाली एक मध्यम वर्गीय परिवार के शादीशुदा जोड़े विकी कौशल और सौम्या सारा अली की है। तो इसका सही आंसर है जरा हट के जरा बच के। किरण राव के निर्देशन में बनी फिल्म में रवि किशन, ईश्वर श्रीवास्तव, प्रतिभा राठा और नीतीश गोयल ने लीड रोल प्ले किया। इस फिल्म की शूटिंग सीहोर के साथ साथ भोपाल में हुई थी। इस फिल्म का नाम है लापता लेडीज। बस 2024 की सबसे हिट हॉरर फिल्म स्त्री 2 की शूटिंग मुख्यतः 4 स्थानों में हुई थी, जिनमें से भोपाल, चंदेरी और रायसेन के साथ साथ का ऐतिहासिक किला भी शामिल है। यह स्थल एक रियासत भी रहा है। तो इसका आंसर है नरसिंहगढ़। 2019 से प्रदर्शित फिल्म की अधिकांश शूटिंग भोपाल में हुई। इस अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी अमातिया सेठी प्रमुख भूमिका में थे। तो इसका आंसर है मोतीचूर चकनाचूर। प्रसिद्ध ऐतिहासिक फिल्म बाजीराव मस्तानी, जिसमें रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा की अहम भूमिका थी। इस फिल्म की शूटिंग पर्यटन में हुई थी। तो इसका सही आंसर है महेश्वर। विद्या बालन एवं विजय राज अभिनीत फिल्म शेरनी की शूटिंग मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में हुई थी। तो इसका सही आंसर है कान्हा किसली। इरफान खान अभिनीत यह फिल्म 2012 में बनी थी। इस फिल्म की शूटिंग चंबल के बीहड़ में हुई। इस फिल्म में भारतीय सेना से एक सैनिक के जीवन पर थी, जो बाद में व्यवस्था के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोही बन गए। इसका सही आंसर है पान सिंह तोमर। कंगना राणावत अभिनीत फिल्म की शूटिंग महेश्वर के नर्मदा घाट वहिल्लाश्वर मंदिर परिसर में। सिलसिला हमारा यूं ही चलना चाहिए, हम रहे या न रहे, भारत रहना चाहिए गीत के दृश्य भी यहीं फिल्माए गए थे। तो इस फिल्म का नाम है मणिकर्णिका। खंड 10 सही उत्तर देना। इसमें मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा होटल में दी जाने वाली सुविधाओं आदि से संबंधित 10 प्रश्न हैं। तो शुरू करते हैं 51 नंबर प्रश्न। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन निगम द्वारा संचालित प्रसिद्ध होटल प्रसिद्ध संगीतकार के नाम से संचालित इस इकाई का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर है तानसेन रेसिडेंसी। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का होटल चंपक बंगलो एवं होटल हिल टॉप बंगलो किस शहर में स्थित हैं। तो इसका सही आंसर है पचमढ़ी। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम हॉलिडे होम्स नाम से एक होटल का संचालन करती है। यह इकाई एक खूबसूरत प्राकृतिक पर्यटन स्थल में स्थित है। इस पर्यटन स्थल का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर है अमरकंटक। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा गांधी सागर बांध पर बोट क्लब एवं एक आवासीय इकाई का संचालन किया जाता है। इस आवासीय इकाई होटल का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर है हिंगलाज रिसोर्ट।
मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन निगम द्वारा आवासीय इकाई होटल कल्चरल रेसिडेंसी का संचालन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है जबलपुर। मध्य प्रदेश में प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटक स्थल ओरछा में लाइट एंड साउंड शो बोट क्लब के साथ ही मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा एक हेरिटेज होटल का संचालन किया जा रहा है। हेरिटेज होटल का नाम बताइए। इसका सही आंसर है शीश महल। मध्य प्रदेश राज्य निगम द्वारा छतरपुर जिले के पर्यटन स्थल खजुराहो के पास एक आइलैंड रिसोर्ट एवं बोट क्लब का संचालन होता है। इस आइलैंड रिसोर्ट का नाम बताइए। तो इसका सही नाम है कुटनी आइलैंड रिसोर्ट। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के मोचा गांव के पास प्रसिद्ध बंजर नदी के किनारे का आवासीय इकाई का संचालन किया जा रहा है। इस आवासीय इकाई का नाम बताइए। तो इसका नाम है बघीरा जंगल रिसोर्ट मोचा। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा देववाड़ी से 50 किलोमीटर एवं सलकनपुर माता मंदिर से 14 किलोमीटर दूर में प्रकृति की गोद में एक आवासीय इकाई का संचालन किया जा रहा है। इस आवासीय इकाई का नाम बताइए। इसका नाम है सागौन रिट्रीट देलावाड़ी। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में टुरिया गेट के पास मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा किस आवासीय इकाई का संचालन किया जा रहा है? तो इसका नाम है कीपलिंग कोर्ट। इस प्रकार से मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज प्रतियोगिता में 10 खंड होते हैं जिसमें आपके प्रश्न आते हैं और इसी प्रकार से आने वाले 2026 में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। धन्यवाद।